हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। तो हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट द वॉइस एंड वॉइस डिसऑर्डर। तो जब हमने स्पीच के बारे में बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि स्पीच के 3 पैरामीटर्स होते हैं। नॉन सेगमेंटल जिसे हम वॉइस कहते हैं, सेगमेंटल आर्टिकुलेशन एंड थर्ड वन सुप्रा सेगमेंटल जिसके अंदर फ्लुएंसी आती है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था नॉन सेगमेंटल पार्ट जिसमें हमने वॉइस एंड वॉइस के डिसऑर्डर एंड उसके कॉजेज डिस्कस किए थे। आज हम फर्दर मूव ऑन करेंगे सेगमेंटल पार्ट में जिसमें आता है आर्टिकुलेशन। तो बेसिकली आर्टिकुलेशन क्या होता है? ये स्पीच साउंड प्रोडक्शन है। जब हम स्पीच साउंड का प्रोडक्शन करते हैं तो जिसे हम आर्टिकुलेशन कहते हैं, जिसे हम सेगमेंट्स भी कहते हैं। तो बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि द प्रोसेस ऑफ स्पीच साउंड प्रोडक्शन इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन। तो बेसिकली जब हम कोई भी ध्वनि कह सकते हो साउंड या ध्वनि का उत्पादन करते हैं तो जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? हमारे आर्टिकुलेटर्स का या हमारे आर्टिकुलेटरी सिस्टम्स का। जो मैंने ऑलरेडी स्पीच इज एन ओवरलेड फंक्शन और स्पीच प्रोडक्शन की जो वीडियोस बनाई है प्रीवियस, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और उसे देखिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आर्टिकुलेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, जो साथ में साइमल्टेनियसली काम करते हैं और अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम इन आर्टिकुलेशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है वोवेल एंड सेकंड आता है कॉन्सोनेंट। तो अब दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है? तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो बेसिकली कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? ये वे उच्चारण ध्वनियां हैं या वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के समय हमारी जो वोकल ट्रैक है, जो हमारी नली है, वो कहीं ना कहीं संकीर्ण होती है, अर्थात उसमें जो हवा प्रवाहित हो रही है वो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रोकी जाती है और तब उससे हवा प्रवाहित होती है। तो व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा पूर्णतः या आंशिक रूप से रोकी जाती है, उनको अलग अलग तरीकों से प्रवाहित किया जाता है। ठीक है। और स्वर क्या होता है? स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण के समय कहीं भी हवा के प्रवाह को नहीं रोका जाता। अनब्लॉक्ड वोकल ट्रैक यानी अनऑब्स्ट्रक्टेड वोकल ट्रैक, कहीं भी वो ब्लॉक नहीं होती और पूरी तरह से वोकल ट्रैक हमारी ओपन होती है। तो दो जो मेन हिस्सों में आर्टिकुलेशन डिवाइड होता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स, उनकी परिभाषा इस प्रकार से है कि कॉन्सोनेंट्स में कहीं ना कहीं हमारी वोकल ट्रैक ऑब्स्ट्रक्ट होती है, ब्लॉक होती है, जिससे कि एयर पैसेज पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉक होता है। और जो हमारे वोवेल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी वोकल ट्रैक पूरी तरह से ओपन होती है। तो अब आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स एंड आफ्टर आर्टिकुलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि वोवेल्स का किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। तो जैसे मैंने प्रीवियस आपको डेफिनेशन में बताया कि बेसिकली जो हम वोवेल्स का प्रोडक्शन करते हैं तो अनऑब्स्ट्रक्टेड वोकल ट्रैक होती है, यानी कहीं भी वोकल ट्रैक रुकी हुई नहीं थी, पूरी ओपन होती है। और उसके साथ ही हमारा वोवेल्स का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेटिंग पोजीशन में होते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। आप अपना हाथ लगा के फील कर सकते हो, आ ई ओ बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है एज कंपेरिजन टू प क। तो इसीलिए कई बार कह सकते हो एक सेंटेंस ट्रू एंड फॉल्स फिल इन द फ्लैंक्स में भी आ सकता है कि ऑल वोवेल्स आर वॉइस्ड, यानी सभी स्वर ध्वनियां वॉइस्ड होती हैं जिनमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो कई बार ये एक नंबर में आ भी जाता है। एंड नेक्स्ट अब हम आप देखोगे कि क्लासिफिकेशन हमने किया, तो बेसिकली स्वरों का हम क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं वो 2 स्थितियों पर निर्भर करता है। पहला तो रेजोनेटर की क्या स्थिति है। रेजोनेटर में आपके सारे रेजोनेटरी कैविटीज में आएंगे, जिसमें आपका नेजल कैविटी, फेरिंजियल कैविटी एंड ओरल कैविटीज आती है। एंड सेकेंड होता है हमारे लिप्स, टंग एंड सॉफ्ट पैलेट की पोजीशन प्लेसमेंट कैसा है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि साइज एंड शेप ऑफ द रेजोनेटर एंड सेकंड पोजीशन एंड प्लेसमेंट ऑफ द टंग, लिप्स एंड द सॉफ्ट पैलेट। तो जिस प्रकार से हमारे लिप्स, टंग और सॉफ्ट पैलेट की पोजीशन है, प्लेसमेंट है, साथ ही साथ हमारी कैविटीज की साइज और शेप कैसी है, उसके आधार पे हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो 3 तरीके से है, फ्रंट, मिड एंड बैक, सॉरी फ्रंट, सेंट्रल एंड बैक। एंड उसके बाद हाई, मिड, आप ये देखो हाई, मिड एंड लो। ठीक है। तो आप देखो मैंने कुछ ब्रैकेट्स में लिख रखे हैं, बेसिकली वो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स हैं जो आप कहते हो ना कि कह सकते हैं आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी ध्वनि को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी के साथ साथ मैंने उदाहरण लिखे हैं आपके समझने के लिए। तो बेसिकली ई हमारे जो है हाई के फ्रंट में आते हैं, मिड में आएगा ए और लो में आएगा ए और आई।
सेंट्रल में आता है अ, और बैक में भी हाई में आता है उ, मिड में आता है ओ, और लास्ट में लो में आता है आ। तो ये पूरा आपका वोवेल्स का मैंने एक चार्ट सा बना रखा है। फिर से फ्रंट, सेंट्रल, बैक, हाई, मिड एंड लो। आप हाई में देखोगे ई, हाई फ्रंट में, मिड फ्रंट में ए, लो फ्रंट में ए आई, सेंट्रल में, मिड सेंट्रल में अ, और फिर हाई बैक में उ, मिड बैक में ओ और लो बैक में आ। ये आपके पूरे वोवेल्स का क्लासिफिकेशन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट। तो आफ्टर वोवेल्स क्लासिफिकेशन लेट्स मूव ऑन द कॉन्सोनेंट्स क्लासिफिकेशन। तो जब हम व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो बेसिकली कुछ लोग उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कुछ 4, तो मैंने यहाँ पे चारों लिए हुए हैं। तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, देन मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, देन वॉइसिंग, देन एस्पिरेशन। देखो आप मैंने चारों चीजें बोर्ड पे लिख रखी है। तो सबसे पहले आता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी उच्चारण का स्थान। तो जब हम व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण की बात करते हैं या उसका वर्गीकरण इस आधार पे करते हैं कि मुंह के अंदर किस स्थान पर वोकल ट्रैक द्वारा छोड़ी गई हवा किस स्थान पर रोकी जा रही है। अलग अलग स्थानों पे लिप्स पे रोकी जा रही है, दांत पे रोकी जा रही है, एल्वियोलर रिज पे रोकी जा रही है। तो वोकल ट्रैक में आप देखो यहाँ डेफिनेशन में लिखा था एग्जैक्ट पॉइंट इन द वोकल ट्रैक एट विच द एयर स्ट्रीम इज मॉडिफाइड और ब्लॉक्ड, कि जिस स्थान पर हम उसे रोक रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं वो कौन सा स्थान है, उसे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, आर्टिकुलेटर्स के नाम पे हम कॉन्सोनेंट्स को डिवाइड करते हैं, जैसे कि बाइलेबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, ये आगे मैं आपको फर्दर बताऊंगी। नेक्स्ट आता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, द वे द एयर स्ट्रीम फ्रॉम द माउथ इज मॉडिफाइड। मैनर एक तरीका हो गया कि किस तरीके से जो एयर पैसेज से जो एयर निकल रही है हम उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उसको ब्लॉक कर रहे हैं, फ्रिक्शन के साथ निकाल रहे हैं, नेजलाइज कर रहे हैं, वो हमारा हो गया मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। थर्ड आता है वॉइसिंग, वेदर वोकल कॉर्ड्स आर वाइब्रेटिंग मोर और लेस। कुछ लोग कहते हैं वाइब्रेटिंग और नॉट वाइब्रेटिंग, बट मेरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि अगर वाइब्रेट ही नहीं करेगा तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा। तो इसको बेसिकली करते हैं कि कंपन ज्यादा हो रहा है या कंपन कम हो रहा है। जैसे कि इसका उदाहरण देके मैं आपको अभी क्लियर कराना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल आप अपने वो यहाँ पर हाथ लगाइए और आप बोलकर देखिए क एंड ग, क ग। आप देखेंगे का में हमें कम कंपन महसूस हो रहा है, ग में ज्यादा हो रहा है। उसी तरीके से प म, अंतर समझ में आ रहा है। तो जिन ध्वनियों में कम कंपन महसूस होता है उसको बोलते हैं वॉइसलेस, और जिनमें ज्यादा महसूस होता है वो होती है वॉइस्ड। नेक्स्ट आता है एस्पिरेशन, वेदर फ्लो ऑफ एयर इज मोर और लेस, यानी हवा का प्रवाह कम है या ज्यादा है। जिसमें ज्यादा प्रवाह होगा वो एस्पिरेटेड, जिसमें कम होगा वो अनएस्पिरेटेड। अब उदाहरण के लिए फिर से अपने मुंह के लिप्स के पास हाथ लगाएंगे और आप बोलकर देखेंगे प फ, फा में ज्यादा हो रहा है तो वो हो गया एस्पिरेटेड, अनएस्पिरेटेड हो गया पा। नेक्स्ट फिर से बोलते हैं त थ, था में ज्यादा हवा निकल रही है तो वो एस्पिरेटेड और ता अनएस्पिरेटेड। फिर से बोलते हैं ब म, दोनों में कम कम है तो दोनों क्या हो गया, अनएस्पिरेटेड हो गए। तो ये दोनों मैंने आपको अभी क्लियर करा दिया। वॉइसिंग के बेसिस पे क्या होता है, वॉइसलेस एंड वॉइस्ड। वॉइसलेस जिसमें कंपन कम हो, वॉइस्ड जिसमें ज्यादा कंपन हो। एस्पिरेशन के बेस पे यानी हवा का प्रवाह कितना है, कम के लिए अनएस्पिरेटेड, ज्यादा के लिए एस्पिरेटेड। अब हम फर्दर 2 क्लासिफिकेशन डिटेल में डिस्कशन करेंगे अबाउट द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन।